बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर 6 मंथ दोबारा से हमारी जो रेसिपीज़ का सिलसिला है वो इंशाल्लाह ताला शुरू होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको दोबारा मिलने वाली हैं। 6 माह तक मैं क्यों नहीं रेसिपीज़ बनाई, तो इससे पहली वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो दोबारा इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में आपसे दोबारा से डिस्कस करूँगी। टिक्का बिरयानी बनाने जा रहे हैं हम। टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है। 1 किलो जो है वो राइस होंगे। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप इसे नोट कर लें। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनने वाली है। 2 बड़े स्पून जो हैं वो पिसा हुआ अदरक इसमें ऐड कर दिया है। 2 बड़े स्पून जो हैं वो मैंने लहसुन इसके अंदर ऐड कर दिया है मैरिनेशन के लिए। ये जो है फर्स्ट स्टेप है हमारा। इसके बगैर जो है वो मैरिनेट नहीं हो सकता चिकन। 1 किलो चिकन के लिए 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 छोटा चम्मच ही यहाँ पर मेरे पास सुर्ख मिर्चों का पाउडर है। 1 छोटा चम्मच ही मैंने तिक्का मसाला पाउडर लिया है। मैं बाज़ारी यूज़ कर रही हूँ मसाला, आप घर वाला यूज़ कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। 1 छोटा चम्मच दरदरी सुर्ख मिर्चें ली हैं मैंने। आधा स्पून जो है यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला पाउडर और आधा स्पून ही यहाँ पर मेरे पास धनिया पाउडर है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो यूज़ कर लें, वरना टिक्का मसाला में ये पहले से ही ऐड होते हैं। चटपटा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आधी प्याली हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैरिनेशन के लिए दही भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को आपने स्किप नहीं करना है। ये तमाम मसाला जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद हमने इसके अंदर करना है लीमू ऐड। तो लेमन जूस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो 2 नींबू का रस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके नींबू ज़्यादा जूसी हैं तो 1 ही काफ़ी होगा। नींबू यूज़ नहीं करना चाहते तो सिरका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन के पीस हैं इनको मसाला अच्छे से लग जाए। 2 घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ रही हूँ। तो आप डायरेक्टली भी इसे कुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 घंटे के लिए अगर आप छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 1 किलो चावल मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। 2 घंटे गुजर चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए। तो अब यहाँ पर मैंने आधा कप जो है घी लिया है। इसको अच्छे से हमने पहले गर्म करना है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। चिकन के पीस जिनको मसाला लगाया था बारी बारी इसके अंदर रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसके जो है कड़कड़ाने की आवाज़ आनी चाहिए। हमारा घी जो है इतना गर्म होना चाहिए। बारी बारी सारे पीस जो हैं इसमें एक ही दफ़ा रखेंगे और इसको कुक होने तक पकाएंगे। आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। जो मसाला बच जाएगा तो ये हम रख लेंगे। ये हम चावलों में मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कवर कर देंगे इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद कवर जब हटाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारा पानी जो है वो चिकन ने छोड़ दिया हुआ है। इसकी साइड पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से जो चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए। आप चिकन की छोटी या बड़ी बोटियां ले सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हैं आप वैसा चिकन ले सकते हैं। दोबारा से हम इसे एक दफ़ा कवर देंगे सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए, ज़्यादा कवर नहीं देना। 3 या 4 मिनट के अंदर ही ये कुक हो जाएगा। ये देखिए चिकन की को आप देख सकते हैं ये तकरीबन कुक हो चुका है। ये जो थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज बचा है हमने इसको ड्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर पानी को बॉयल होने के लिए रखा है। इसमें मैंने 3 चम्मच नमक ऐड किया है। 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा है, 1 तेज़पात है, 1 बादियान का फूल है, 1 स्टिक दालचीनी है और 2 से 3 अदद लौंग और साबुत काली मिर्ची हैं जो मैंने पानी में ऐड की हैं। 4 चम्मच यहाँ पर मैंने घी ऐड किया है। आप कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। जब तक इसे बॉयल आता है तो हम देखेंगे कि हमारे टिक्का जो है बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा स्मोकी कर लेंगे। एक कोयले को मैंने रेड कर लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालकर मैंने इसे ढक दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसके कवर को हटाएंगे तो एक टिक्के वाली जो स्मेल है वो हमारे चिकन में आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है, इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। हम इसे टिक्का को जो है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी बचे हुए घी के अंदर जो मसाला हमने मैरिनेशन में बचाया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये अच्छे से कुक हो जाएगा। देखिए इसने पकना शुरू कर दिया है। तो अब हम दूसरी तरफ देख लेंगे कि हमारे पानी जो है वो गर्म हो चुका है, लेकिन अभी बॉयल नहीं आया। तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम इसमें भीगे हुए चावल जो है इनका पानी निकाल कर डाल देंगे।
मसाले के अंदर मैंने 2 बड़े टमाटर ग्राइंड करके ऐड कर दिए हैं। इसको हमने साथ ही साथ दोनों चीज़ों को पकाना है, इसके अंदर कोई मसाला नमक वगैरह नहीं जाएगा। हमारे चावल भी जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। मैंने 80% चावलों को बॉईल किया है, ज़्यादा गलाया नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसके ऊपर घी आ गया है। ये देखिए इस तरह से चावल जो है वो खड़े-खड़े होने चाहिए और कच्चे भी नहीं होने चाहिए। अब हम तह लगाएंगे। चावलों का जो पानी था वो मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले चावल की तह लगाएंगे उबले हुए चावलों की, और इसके बाद जो टिक्का हमने बनाए हैं इसकी एक तह इस तरह से लगा लेंगे। अब हम दोबारा से इसके ऊपर चावल डालेंगे और जो हमने मसाला रेडी किया है उसकी एक लेयर जो है इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। बहुत ही कलरफुल सी बिरयानी बनेगी हमारी। दोबारा से इसके ऊपर एक लेयर जो है मैंने उबले हुए चावलों की लगा दी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी एक साइड पे, और इसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड किया है, वो डायरेक्ट ही मैंने ऐड कर दिया है, पानी में हल करके ऐड नहीं किया। आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल मज़े के रेडी हो जाएंगे, दम पर आ चुके हैं चावल। तो 15 मिनट के बाद हम इन्हें जो है वो निकाल लेंगे। इन चावलों को आपने मिक्स नहीं करना है। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से ही आपने एक प्लेट की मदद से डालना है, ताकि हमें इसमें येलो चावल भी चाहिए, वाइट भी चाहिए और रेड भी चाहिए। कलरफुल बने हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अल्लाह ताला ने उसे नई ज़िंदगी बख्शी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।